भगवती श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी एवं भगवान सदाशिव को प्रणाम करते हुए आप सभी को नमस्कार। आज हमारे दर्शकों की जिज्ञासा संतान प्राप्ति के संबंध में है। हमारे बहुत से दर्शक यह जानना चाहते हैं कि संतान प्राप्ति में देरी क्यों होती है और इसके क्या उपाय हैं, कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि ईश्वर कृपा से संतान प्राप्ति हो सके। मित्रों, संतान प्राप्ति के संबंध में बहुत से ऐसे कारण हैं जो कि इसके बाधक हो सकते हैं। आजकल युवा पीढ़ी में एक नया चलन है, शादी के लगभग 8-9 साल तक युवा वर्ग संतान प्राप्ति नहीं चाहता है और इस वजह से शुरुआती दिनों में या उन वर्षों में जब शरीर पुष्ट होता है तो संतान के लिए वे लोग तैयार नहीं होते हैं या इसके लिए प्रयास नहीं करते हैं। और जब धीरे धीरे समय के साथ शरीर में विकार आने लगते हैं तो वे संतान प्राप्ति चाहते हैं और तब बहुत सी समस्याओं का सामना उन लोगों को करना पड़ता है। यह एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत से कारक हैं जो कि बाधक भी होते हैं और बहुत से ऐसे कारक हैं जो कि इस समस्या के निवारण के लिए अच्छे उपाय माने गए हैं। मित्रों, सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारे वंश की वृद्धि हमारे पितरेश्वरों के आशीर्वाद से होती है, हमारे परिवार के बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से होती है। और ऐसे बड़े बुजुर्ग वृद्ध लोग जो कि अब इस संसार में नहीं रहे हैं, उनकी आत्माओं की तृप्ति से और उनके आशीर्वाद से होती है। अतः किसी भी जातक को यदि पितृदोष है तो उसका निवारण अवश्य करना चाहिए। संतान वृद्धि में, संतान प्राप्ति में यह बहुत आवश्यक होता है। इसके साथ साथ ही हमारे सनातन धर्म में पंचदेव पूजा का विधान बताया गया है, जिसमें कि भगवान श्री गणेश, सूर्य, माता जगदम्बा, भगवान महाविष्णु एवं शिव, इनकी उपासना की जाती रही है। ये पांचों देवता विभिन्न प्रकार की स्थितियों के देवता माने गए हैं। भगवान सूर्य इस जगत की उत्पत्ति के देवता माने गए हैं, अर्थात यदि उत्पत्ति होती है तो वो भगवान सूर्य की कृपा से होती है। इसीलिए हमारे वेदों में कहा भी गया है कि सूर्य आत्मा जगतः, अर्थात इस जगत की आत्मा भगवान सूर्य है। और आत्मा वै जायते पुत्रः, आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होती है, अर्थात माता या पिता अपनी आत्मा को ही अपने अंश के रूप में संतान के रूप में उत्पन्न करते हैं। अतः यदि हमें संतान प्राप्ति की कामना हो तो भगवान सूर्य की उपासना अवश्यमेव करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के बहुत से ऐसे कारण हैं जिनसे कि विवाह के उपरांत बहुत वर्षों तक संतान उत्पन्न होने में बाधा आ सकती है। जैसे कि पंचमेश का दुष्ट ग्रहों के साथ, पापी ग्रहों के साथ स्थित होना, पंचम का पापी ग्रहों से दृष्ट होना, या पंचमेश का द्रेषकाण और नवमांश में अच्छी स्थिति में नहीं होना संतान में, संतान प्राप्ति में बाधक हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस प्रकार के दोषों के निवारण के लिए बहुत से उपाय बताए गए हैं। उचित मार्गदर्शन में ये उपाय करने चाहिए। और इनके साथ साथ ही हमारे शास्त्रों में देव आराधना से संबंधित बहुत से ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनसे कि संतान उत्पत्ति में सहायता मिल सकती है। ईश्वर की कृपा से हमारे वंश की वृद्धि हो सकती है। मुख्य रूप से जो हमने आपको बताया कि भगवान सूर्य नारायण की उपासना अति आवश्यक है, अतः
जिन भी दंपति को संतान प्राप्ति में समस्या आ रही हो, वे भगवान सूर्य नारायण की उपासना अवश्य करें। भगवान सूर्य को प्रतिदिन तांबे के कलश में जल लेकर उस जल से अर्घ्य समर्पित करें। यदि संभव हो सके तो उस जल में लाल चंदन और लाल रंग के पुष्प, गुलाब, कमल इत्यादि डालें और फिर भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। इसके साथ साथ श्री आदित्य हृदय स्तोत्र के प्रतिदिन 3 पाठ करें। हमारे यहाँ बहुत से शास्त्र हैं जिनमें की ऐसी समस्याओं का, ऐसी बाधाओं का निवारण बताया गया है। उनमें से ही इस समस्या का एक उपाय बताया गया है श्री गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्र में। भगवान श्री राधा गोविंद, भगवान गोपाल संतान उत्पत्ति के लिए विशेष रूप से बहुत शुभ फलदायक कहे गए हैं। उनकी कृपा से वंश की वृद्धि होती है, अतः हमें उनकी आराधना करनी चाहिए। श्री गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्र का हो सके तो नित्य पाठ करें। यदि नहीं हो सके तो इसी गोपाल सहस्त्रनाम में बताए गए कुछ विशेष नामों का प्रतिदिन जप करें। कम से कम 1 अथवा 3 माला जप करें तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति में आ रही यह बाधा दूर होती है। तो शीघ्र ही एक गुणवान और एक पुण्य कर्मों से युक्त संतान की हमें प्राप्ति होती है। श्री गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्र में बताया गया यह मंत्र, ये नाम इस प्रकार हैं। इन्हें आप ध्यान से सुने, समझें और नोट कर लें। नंदादि गोकुलत्राता दाता दारिद्र्य भंजनः सर्वमंगल दाता च सर्वकाम प्रदायकः। नंदादि गोकुलत्राता दाता दारिद्र्य भंजनः सर्वमंगल दाता च सर्वकाम प्रदायकः। इस प्रकार से भगवान श्री गोपाल के इन नामों का इस मंत्र के द्वारा प्रतिदिन 1 अथवा 3 माला जप करें और भगवान श्री गोपाल के बाल स्वरूप का पूजन अर्चन, आराधना इत्यादि करें तो निश्चित रूप से हमारे पूर्व जन्मकृत अथवा वर्तमान जन्मकृत पापों का क्षय होता है और संतान बाधा में आ रही समस्याएं दूर होती है और जल्दी ही भगवत कृपा से हमें एक अच्छी संतान की प्राप्ति होती है। आशा है आप सभी इस मंत्र का लाभ लेंगे। ओम स्वस्ति।